हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। हम कक्षा 11वीं में आज हम देखेंगे विषय जो है आपको व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत वाणिज्य के कार्य में अपन देखेंगे 9वें भाग में बच्चों, है ना। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो जैसे कि जेम्स स्टीफेंसन ने कहा है, वाणिज्य में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो उत्पादक उपभोक्ता के मध्य बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। इसमें प्रमुख बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, भंडारण और वाणिज्य के प्रमुख कार्य जो निम्नलिखित बाधाओं को दूर करना है। पहला है व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करना। इसमें तो व्यक्तियों की बाधा का आशय है उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य संपर्क में कमी से आता है ना। उत्पादकों को सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को खोज करनी पड़ती है जो उनके सामान को उनके मूल्य पर खरीदने को तैयार हो। इसी प्रकार उपभोक्ता चाहता है कि उसकी क्रय शक्ति के अनुकूल इच्छित सामान उसे प्राप्त हो जाए, है ना। इस हेतु वह उत्पादन विक्रेता की तलाश करता है। इस समस्या या बाधा को दूर करने का कार्य वाणिज्य का है, अर्थात जो वाणिज्य एवं संगठित बाजार का कार्य करता है। विनिमय की बाधाओं को दूर करना, जैसे हम खरीदने हैं उसके बाद लेने देने का काम होता है, उसके बाद विनिमय का, इसे विनिमय संबंधित कार्य भी कहा जाता है। क्रेता विक्रेता दूर दूर रहते हैं। व्यवहार या सौदा पूर्ण होने पर उसका भुगतान अवश्य होता है। क्रेता अपने घर से ही भुगतान करना चाहता है तथा विक्रेता घर बैठे वस्तु मूल्य प्राप्त करना चाहता है। इस बाधा को दूर करने का काम बैंक बीमा द्वारा ही किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट, शाखा पत्र, बिल या बिल्टी के माध्यम से वस्तु के मूल्य का भुगतान किया जाता है। ये सभी वाणिज्यिक कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे समय की बाधाओं दूर करना। रिव्यूनियन ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। क्रेता व विक्रेता के मध्य दूरी अत्यधिक हो गई है। क्रेता माल तत्काल चाहता है जबकि विक्रेता को पूर्ति करने में समय लग जाना स्वाभाविक है। तब देखो विक्रेता को क्या है, बेचने वाले को समय थोड़ा लगता है इसमें। इस बाधा को दूर करने के लिए विक्रेता जो माल को उत्पादित कर जगह जगह भंडार कर कार्य करता है वो, है ना। निर्मित माल की उचित पैकिंग, है ना, शीतगृहों में संग्रहण आदि कार्य वाणिज्य के अंतर्गत ही आते हैं। इन कार्यों में क्रेता विक्रेता के मध्य समय की बाधा दूर होती है। अब स्थान और दूरी की बाधा दूर करना सबसे बड़ी बात। रिमाइंडर ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस एंड डिस्टेंस। क्रेता विक्रेता के मध्य, है ना, दूरी अत्यंत होने से वे आपस में जो है बार बार संपर्क नहीं कर पा सकते हैं। इस बाधा को दूर करने में संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें टेलीफोन, तार, ईमेल, रेल, सड़क परिवहन एवं हवाई परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार बैंकिंग, बीमा सुविधाओं ने भी दूरी एवं स्थान की समस्याओं को दूर कर दी है। इस प्रकार वाणिज्य दूरी की बाधाओं को समाप्त करने का कार्य करता है। ज्ञान की बाधा को दूर करना जो है रिवेन्यू ऑफ हैंड्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान की बाधाएं दो प्रकार की होती है। पहले वस्तुओं के गुण व उसके उपयोग करने की, दूसरा है वस्तुओं को प्राप्त करने का माध्यम में भुगतान की। तो इन सभी बाधाओं को दूर करने विज्ञापन जो है दूरदर्शन विज्ञापन ने दूर कर दिया है। अब चित्र वाले टेलीफोन भी विकसित हो गए हैं, जिसमें इस बात करने वाले का चेहरा भी दिखाई देगा। इस प्रकार ईमेल एवं दूरदर्शन तथा कंप्यूटर की आधुनिक तकनीकी मोडम द्वारा क्रेता विक्रेता आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं और विविध जानकारी कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में बच्चों। व्यापार जो है वाणिज्य की एक शाखा है। व्यापार वस्तु का आदान प्रदान का सूचक है। इस प्रकार लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार की श्रेणी में आता है ना। अन्य शब्दों में वे समस्त क्रिया जो वस्तु की क्रेता से विक्रेता तक पहुँचने में की जाती है, वे सभी व्यापार की श्रेणी में आते हैं। व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं को आदान प्रदान को भी शामिल किया गया है। संक्षेप में लाभ प्राप्ति हेतु किसी वस्तु या सेवाओं को क्रेता विक्रेता के मध्य आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे व्यापार की विशेषता। तो सबसे पहले व्यापार की विशेषता हम देखेंगे दो पक्षों का होना। तो व्यापार दो पक्ष में होना ही आवश्यक होता है ना। व्यापार एक विनिमय कार्य है, अतएव इस हेतु दो पक्ष का होना आवश्यक है। एक पक्षकार जो होता है क्रेता कहलाता है और दूसरा पक्षकार विक्रेता। यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पक्षकार मनुष्य होता है, पशु पक्षी द्वारा क्रय विक्रय नहीं कर सकते, है ना। दूसरा है परस्पर लाभ का उद्देश्य। व्यापार दोनों पक्षों को लाभ होता है। यदि किसी एक पक्ष को लाभ ना हो तब दूसरे पक्ष क्रय विक्रय के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। फिर होता है मुद्रा का माध्यम। व्यापार का माध्यम मुद्रा ही होता है। विक्रेता वस्तु प्रदान करता है और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त करता है। इसी प्रकार क्रेता जो मुद्रा प्रदान करता है और वस्तु प्राप्त करता है, मतलब मुद्रा के बदले उसको वस्तु मिलता है ना।
अगला है वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। तो क्रय विक्रय में वस्तु एवं सेवा का होना आवश्यक है, क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं का ही होता है क्रय विक्रय। अन्य विशेषता है व्यापार में बताया गया है। पहला, व्यापार वाणिज्य का एक प्रमुख अंग है। दूसरा है व्यापार लाभ अर्जन के उद्देश्य से किया जाता है, सभी को बताया बच्चों भी मैंने। तीसरा है व्यापार में साहस का तत्व हमेशा विद्यमान रहता है ना, क्योंकि उनमें अनिश्चितता व जोखिम होता है। अगर साहस नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा। चौथा है व्यापार नियमित रूप से नियंत्रण होता रहता है। पांचवा है यह वाणिज्य का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि सभी वाणिज्य क्रिया इनके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। अब आता है व्यापार के प्रकार। तो आप देखेंगे व्यापार के दो प्रकार होते हैं। देशी व्यापार, जो देशी व्यापार के अंतर्गत देखेंगे, देशी या आंतरिक व्यापार जो अपने देश में रहकर करते हैं व्यापार से आशा है एक ही देश के विभिन्न क्षेत्र में होने वाले व्यापार से है। देशी व्यापार की दो शर्त होती है। पहला, व्यापार का विशालतम क्षेत्र संपूर्ण देश होता है। क्रेता विक्रेता एक ही देश में रहते हैं। अब आते हैं देशी व्यापार को पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला, स्थानीय बाजार, राजकीय बाजार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो स्थानीय बाजार के अंतर्गत देखेंगे बच्चों हम लोग, स्थानीय बाजार से आशा ऐसे व्यापार से है जो किसी स्थान विशेषता की सीमित होता है। इस प्रकार के व्यापार में क्रेता विक्रेता प्रायः उसी स्थान के रहने वाले होते हैं जहां शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ मिलते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ, साग सब्जी, भारी एवं सस्ते पदार्थ जैसे ईंट, भूसा, घास आदि का स्थानीय होता ही है ना, तो स्थानीय से। अब राजकीय व्यापार जो स्टेट ट्रेड बोलते हैं, राजकीय व्यापार से आशा है ऐसे व्यापार से जो किसी एक राज्य विशेषता की सीमित होता है, जैसे बिलासपुर से रायपुर, रायपुर एवं भोपाल नगरों के मध्य होने वाले व्यापार की राजकीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसको बोलते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आशा ऐसे व्यापार से जो एक देश के सीमांतर संचालित होता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, अंतर्राज्यीय व्यापार कहा जाता है, राज्य से ना। तो मात्रा के आधार पर हम मात्रा के आधार पर देशी व्यापार को दो भाग में व्यक्त किए गए हैं। पहला देखेंगे थोक व्यापार, जो है जब कोई वस्तु सीधे उत्पादक से अधिक मात्रा में क्रय की जाती है और अन्य व्यापारियों को आवश्यकता अनुसार विक्रय की जाती है, तब इसे थोक व्यापार कहा जाता है। यह जो है उत्पादक उपभोक्ता के मध्य एक कड़ी होती है या किसी विशेष वस्तु का ही व्यापार करता है। दूसरा होता है फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड, जब कोई वस्तु छोटी छोटी मात्रा में खरीद कर उपभोक्ता को बेच देता है या बेचा जाता है तो इसे फुटकर व्यापार कहते हैं। इसके पास विभिन्न उत्पादक का सामान कम से कम मात्रा में रहते हैं। यह थोक व्यापारी उपभोक्ता के मध्य कड़ी का काम करता है, क्योंकि यह उपभोक्ता से सीधे संबंध रखता है, अतः इसे व्यापार को विशेष महत्व दिया जाता है। हम देखेंगे यहाँ पर विदेशी व्यापार, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार भी जो है विशेष विदेशी व्यापार के अंतर्गत पहला आयात व्यापार, जब हम माल या वस्तु किसी दूसरे देश से क्रय करने के लिए मंगाई जाए तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। मतलब भारत द्वारा इराक से पेट्रोल आता है, वो जो होता है आयात, मतलब दूसरे देश से अपने मंगाना। निर्यात मतलब जब हम एक देश के विक्रय करने के लिए दूसरे देशों को माल भेज देते हैं अपने देश से दूसरे देश को, तो इसे निर्यात व्यापार कहते हैं। उदाहरण भारत द्वारा अमेरिका को चावल निर्यात करता है। उसके बाद तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार, जब विदेशों से वस्तु या माल भारत में उसी उद्देश्य से मंगाया जाए कि उन्हें भारत में उपयोग किए बिना ही विदेश भेजा जाए तो उसे पुनर्निर्यात कहा जाता है। भारत द्वारा अरब राष्ट्र से सूखे मेवा का आयात नेपाल को पुनः निर्यात करने तो किया है, मतलब अपने देश से मंगाकर दूसरे देश में निर्यात करना, ये बोलते हैं पुनः निर्यात करता है। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे आपको 9वें भाग में बच्चों 10वें भाग में व्यापार का महत्व। आज के लिए बेटा गुड डे।